Hello everyone, we are back with another video. This time we are at the concluding part of our gravitational chapter. Already we have discussed about gravitational potential energy, gravitational acceleration and free fall, mass, weight, gravitational force, uniform motion, everything we have discussed in a great detail manner. So अगर आप लोग ने वो वीडियोस नहीं देखें तो पहले जाके वो वीडियो ज़रूर देख लें, और आपको अगर अच्छा लगा वो वीडियोस तो हमें प्लीज़ लाइक करके वो बताइए और कमेंट करके भी लिख के बताइए, ताकि कि हमें भी मोटिवेशन नेक्स्ट टाइम के लिए मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। ये छोटा सा पार्ट होगा जहाँ पे हम लोग स्केप वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने देखा, ये आपको आएगा ऑलरेडी सैटेलाइट चैप्टर में। इन सैटेलाइट चैप्टर आपको ये फिर से आएगा, एंड देन वहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी करके भी होगा। तो ये सब आपको ऑलरेडी आएंगे वहाँ पे। स्केप वेलोसिटी होगा कि व्हाट इज स्केप वेलोसिटी, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ लेते हैं ध्यान से, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा। वी हैव सीन दैट व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ। ये हमने बहुत बार डिस्कस किया कि वेलोसिटी क्यों डिक्रीज होती है, सब अच्छे से एक एक मैनर से हमने डिस्कस किया है। द वेलोसिटी बिकम्स ज़ीरो आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट, जैसे कि कुछ हाइट के जाने के बाद वो रुक जाता है, फिर नीचे आना शुरू करेगा। एंड हियर आफ्टर द स्टोन स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन। इट्स मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब फोर्स, हम लोग जितना सिंपल से जितने फोर्स से भेजते हैं उतना स्टार्ट में इनिशियल वेलोसिटी होता है। जैसे कि समझिए ग्राउंड पे यहाँ से हमने फेंका उसको, यहाँ से वो यहाँ तक गया, तो ये कितना ऊपर जाएगा ये किस पे डिपेंड करता है कि मैंने स्टार्टिंग में एक वेलोसिटी कितनी दी थी। देखिए हमारे जो ग्रेविटी है, अगर ये अर्थ हमारा सरफेस है तो हमारी ग्रेविटी क्या काम करती है, उस किसी भी चीज़ को नीचे खींचेगी। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ हम फेंक रहे हैं तो वो ऊपर जाएगी। समझो ये थोड़ा, फिर मैंने और ज़्यादा स्पीड से फेंका तो और ग्रेविटी को टाइम लगेगा, और ज़्यादा स्पीड से फेंका तो ग्रेविटी थोड़ा और कम होती है कि बाद में वो एक हाइट के बाद उस पर उसको कम करके फिर उसको नीचे लाएगी। तो ये ग्रेविटी का ऐसा काम है। तो मतलब क्या, ये सब कितना, ये कहाँ से डिसाइड हो रहा है, ग्राउंड से। ये इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट में यहाँ से। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ये ऊपर जब पहुँचता है तो ये फाइनल वेलोसिटी है। तो हमारी बताइए, अगर यहाँ से मैंने बहुत तेज़ भेजा, अगर मैं ऊपर वर्टिकल भेज रहा हूँ तो एक हाइट के जाने के बाद वो रुक जाएगी, यहाँ पे समझते हैं। तो ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी। तो आप हमें बताएंगे कि फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी में कौन ज़ीरो रहेगा स्टार्ट में। इनिशियल वेलोसिटी तो मैं यहाँ पे जब दूंगा तो वो रहेगा, यहाँ पे पहुँचने के बाद वो एक स्टेप के लिए रुकेगा, ज़ीरो रहेगा, फिर जब नीचे आएगा तो वापस से वेलोसिटी आएगी। तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो रहेगी यहाँ पे। फ्री फॉल में हमने क्या पढ़ा था, ये मेरे को बहुत ज़रूरी बताना। फ्री फॉल में एंड स्केप वेलोसिटी में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। वो इनिशियल, अच्छा इनिशियल ABCD, जैसे मैंने उस वीडियो में भी आप लोग को ट्रिक दिया था कि ABCD में U पहले आता है, इसलिए U इनिशियल वेलोसिटी होती है हमेशा। वहीं पे V बाद में आता है, इसलिए V फाइनल वेलोसिटी होती है। तो इस तरह से आपको याद रखना होता है। तो देखिए यहाँ पे बच्चे क्या बोलते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया था, इनिशियल वेलोसिटी डिस्कस किया था। ये क्या करते हैं फ्री फॉल में, हम ऊपर से बॉडी को नीचे धीरे से ग्रेविटी के उसमें छोड़ देते हैं। तो U यहाँ पे जीरो रहता है और V यहाँ पे रहता है, कुछ स्पीड रहती है। यहाँ पे V जीरो रहता है और यहाँ से नीचे से ऊपर फेंका है, और जहाँ से हम लोग ने नीचे से ऊपर फेंका तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होती है। और एक ट्रिप क्या याद रखेंगे, जो भी ऊपर होगा उसका वेलोसिटी या जो भी रहेगा जीरो रहेगा। फ्री फॉल में क्या होता है, ऊपर से ही नीचे फेंकता हूँ, यहाँ पे ध्यान रखिए जीरो रहेगा। स्केप वेलोसिटी में भले नीचे से फेंक रहा लेकिन ऊपर वाली की वैल्यू जीरो, तो ऊपर कौन है, V है, और हमारे फ्री फॉल में ऊपर कौन है, U है। कैसे भी आपको याद करना है, आप याद करेंगे इस चीज़ को कि फ्री फॉल में U ज़ीरो, स्केप वेलोसिटी में V ज़ीरो। मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी तेज़ है उस हिसाब से। अगर 40 से भेज रहे हैं
तो 40 20 10 5 1 0 हो जाएगा। अगर 100 से भेज रहे हैं तो 100 90 80 70 ऐसे करते बहुत टाइम लगेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो न्यूटन का हमारा इक्वेशन क्या है मोशन का, जो थर्ड वाला है, मैंने कमेंट सेक्शन में लास्ट टाइम बोला था कि फर्स्ट वाला मुझे बच्चे बताएंगे, तो दो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, दैट इज ये थर्ड वन वाला है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, कितना गया एक जगह से दूसरी जगह। वी फाइनल वेलोसिटी है बॉल की, वो क्या होगी, जीरो। ये कैसे जीरो होती है मैं आपको बता दिया हूँ। और ए क्या होता है, माइनस जी। अच्छा, माइनस जी क्यों होता है, क्योंकि मैंने ये भी कैलकुलेट करके बताया था, जब भी हम लेते हैं एक्सेलरेशन, जब किसी स्टोन को ऊपर भेजते हैं, क्योंकि ग्रेविटी के फोर्स उसमें इन्फ्लेम में इसको माइनस लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ए की जगह पे जी रखेंगे लो, और वी की जगह पे यू। ये देखिए यहाँ पे ज़ीरो रखा, यू स्क्वायर है इसलिए रखेंगे, प्लस 2 लिख के माइनस जी लिख के एस लिखेंगे। अब यहाँ से हमारा एस क्या हो जाएगा, पहले यू को वहाँ भेज दीजिए, ठीक है। तो यू को जैसे ही भेजेंगे वहाँ पे वो माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए। और अपॉन में भेज दिया लोग ने 2g को, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आता है एस का ये फॉर्मूला। आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आपको स्केप वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट पूछे तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये अगर फॉर्मूला आपको 1 मार्क्स के अंदर आता है तो आपको फिल करने लायक आना चाहिए। दस द हायर द इनिशियल वेलोसिटी द लार्जर इज द हाइट रीच्ड बाय द बॉल। तो ये हमने समझा कि इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, तो हमारा जो हाइट रीच्ड बाय द बॉल इज ऑल्सो वेरी हाई। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना इनका। देखिए एस और यू, यहाँ पे माइनस का एक बार देख लेना, चेक कर लेना कि माइनस होगा या नहीं, क्योंकि अगर माइनस होगा तो मतलब इन्वर्स हो जाएगा, उल्टा बात हो जाता है, ठीक है। फिर भी देख लेंगे। द रीज़न फॉर दिस is that the higher the initial velocity, ball will oppose the gravity of the earth more and larger will be the height to which it can reach। तो ये हमने समझा, लास्ट जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया वही सफिशिएंट था। वी हैव सीन अबव दैट द वैल्यू ऑफ जी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। वैल्यू ऑफ जी हमेशा डिक्रीज होता रहता है, मतलब सरफेस पे ज़्यादा उसके ऊपर, और नीचे हमने देखा है कम होता रहता है एज वी गो हाइयर अबव द सरफेस। दस द फोर्स पुलिंग द बॉल डाउनवर्ड, तो ग्रेविटी कम है तो जो फोर्स भी वो भी कम होगा, डिक्रीज एज द बॉल गो up। If we keep increasing the initial velocity of the ball, it will reach larger and larger heights। क्योंकि समझो पहले मैंने 10 किलोमीटर पर आवर से भेजा तो वो थोड़ा हाइट तक गया, फिर 20 भेजा, फिर और ऊपर गया, फिर 30 भेजा, फिर और ऊपर गया। ऐसे इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाते रहता तो वो हाइट पे ज़्यादा ज़्यादा जाते रहेगा। एंड अबव पर्टिकुलर वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज एबल टू ओवरकम द डाउनवर्ड पुल बाय द अर्थ and can escape the earth forever and will not fall back on the earth। the velocity is called as the escape velocity। escape velocity का definition यहाँ से आप लिख सकते हैं कि बॉल इज नॉट, यहाँ से होने पर डाउनवर्ड पुल बाय द escape velocity will not fall back the ये, and this is called, this velocity is the value, a particular value of the initial velocity of the ball is able to overcome downward pull by the earth and can escape the earth forever and will not come back on the earth। this velocity is called as the escape velocity। समझा देता हूँ आपको, देखिए ये समझिए मेरा अर्थ है, और ये ऐसा गोला है लेकिन मैं फ्लैट बना रहा हूँ, ठीक है। रियल में अर्थ गोला है, ओवल है, तो मैं ये फ्लैट सरफेस बना रहा हूँ। समझिए मैंने यहाँ से फेंका पहले, और इसका ग्रेविटी का पुल यहाँ तक है, ये लास्ट लेयर है आसमान का, जहाँ तक ये ग्रेविटी का इफेक्ट रहेगा। पहले मैंने भेजा उसको, मेरे पत्थर को भेजा मैंने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये इतना ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। फिर मैंने भेजा 20 किलोमीटर वाले से, बढ़ाया स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर यहाँ तक गया। फिर मैंने क्या किया, 30 किया, फिर धीरे से मैंने ज़्यादा बढ़ा दिया, 40 किया, फिर धीरे ऐसे करते करते मैंने, एक बच्चे ने, किसी ने बोल दिया डायरेक्ट 100 को, तो मैंने 100 किया। 100 करते ही जैसे मैं गया वो तुरंत बाहर चला गया 100 किलोमीटर। वो इस ग्रेविटी के
इन्फ्लुएंस से बाहर चला गया, अब वो उसको कोई भी नीचे खींचने वाली ताकत नहीं है, फोर्स है ही नहीं, तो इसलिए ये कभी आएगा ही नहीं। अब ये बाहर जहाँ चाहे घूम सकता है। लेकिन मैंने 40 के बाद सीधा 100 पे कम जंप किया था, तो इस पत्थर के लिए जो मेरा स्टोन था, इसके लिए तो मैंने अभी तक कैलकुलेट किया ही नहीं, क्योंकि मैंने 40 से सीधा 100 किया। तो मुझे फर्स्ट वैल्यू मेरे को मिलना चाहिए कि वो वैल्यू कौन सी है। तो मैं धीरे से बढ़ा के वापस भी चेक करूँगा, एक एक वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू चेक करना होता है हमें। वो फॉर्मूले से भी कर लेंगे हम लोग, देखेंगे। तो वो कैलकुलेट करते हुए मैंने पाया कि 60 पे वो अभी भी बैलेंस मोड में क्रिटिकल है। चाहे तो यहाँ से अगर मैं एक और बढ़ाऊँ तो वो बाहर निकल जाएगा, एक कम करूँ, फिर 60 से एक कम 59 करूँ तो वो फिर से नीचे आ जाएगा। मैंने 61 का दिया उसे इनिशियल वेलोसिटी, और जैसे इनिशियल वेलोसिटी 61 का दिया वो निकल गया। सो 61 के ऊपर कुछ भी दूँ अभी, 62, 63, 64, 70, 80, 90, 100, वो बाहर ही जाएगा। तो फर्स्ट वो वैल्यू कौन सी थी जिस पे वो बाहर गया? 60 किलोमीटर। तो ये इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू, 61 सॉरी, ये इनिशियल वेलोसिटी के वैल्यू को बोलूँगा स्केप वेलोसिटी। बच्चे ये रट्टा मारते हैं कि क्या है इनिशियल वेलोसिटी, क्या मालूम क्या। वो लोग जब भी हम लोग आंसर सुनते हैं तो पूरा मालूम पड़ता है कि रट्टा मार के रखें कि इनिशियल वेलोसिटी वो वैल्यू जिस पर वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को पूरा ओवरकम कर जाएगा, इट विल नेवर कम बैक ऑन दी अर्थ। तो ये समझ में नहीं, समझाने को बोलते वैसे नहीं, तो समझा के आपका ऐसे होता है कि स्टोन को इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो स्टार्ट से हम लोग देते हैं यहाँ से, समझे? तो ये है पूरा इफेक्ट। We can determine the value by using the law of conservation of energy as follows। ठीक है, तो वो एनर्जी, ये जो वैल्यू इसके वेलोसिटी हम ऐसे निकाल पाएंगे। देखिए, एन ऑब्जेक्ट गोइंग वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ हैविंग इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू द स्केप वेलोसिटी। ठीक है, मतलब हमारे केस में 61 था, तो 61 से मैंने उसे भेज दिया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी से ही भेजना पड़ेगा। स्केप्स द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बीइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है हमारा, ये फॉर्मूला था Gmm/r²। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये देखिए उल्टा है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से। देखिए, बिकम जीरो ओनली एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। लेकिन ये फोर्स जीरो कब होता है, ये हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में पढ़ा था, जब ये फोर्स जीरो होने के लिए ये इनफाइनाइट डिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ पे हमने क्या बोला, एस्केप वेलोसिटी अर्थ के पुल को छोड़ देगा, तो इसका क्या मतलब है कि वो जीरो हो गया वहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो पढ़ रहे हैं हम लोग। दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट टू बी फ्री फ्रॉम द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इट हैज़ टू रीच इनफाइनाइट डिस्टेंस from the earth, the object will come to rest at infinite distance and will stay there। तो मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस जाना पड़ेगा उससे, समझ गए, अगर अर्थ के पुल से बाहर निकलना है। सिंपल सी बात है आपको, क्योंकि अर्थ का एग्जैक्टली मतलब कि ये बहुत, जैसे कि एक बात होती है, ये बहुत एंड वाली बात बोल रहा है, जैसे कि क्या, ये एंड वाली समझिए कि पूरा स्केप वेलोसिटी पूरा अर्थ का यहाँ पे, लेकिन क्या होता है यहाँ पे से वो खींच के नीचे ला सकता है। इसके बाद जो रहते हैं ना ऑब्जेक्ट, सबको लगता है खत्म हो जाए ग्रेविटी, नहीं, ग्रेविटी का इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग रहता है। आप कितना भी दूर रहो, दो ऑब्जेक्ट कितने भी दूर, उनके बीच में ग्रेविटी यहाँ पे रहता ही है, ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में, भले ही अपार्ट है, लेकिन क्या है, ये फोर्स बहुत वीक हो जाती है। और इसका वैल्यू समझिए, इसके बाजू में कोई और एक बड़ा प्लैनेट है, ये दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग रहता है, तो इसका रिलेशन कुछ बोलते हैं ना, इसका अगर फोर्स समझिए मिलियंस में और इसका सिर्फ 1 या 2 न्यूटन, तो मतलब कुछ इफेक्ट है ही नहीं, ये जीरो के बराबर है, समझ गए। लेकिन है, ये बात भी तो है कि फोर्स की कुछ वैल्यू थी, ये बताना चाह रहा है हमको ये। अब देखिए, फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ये आपको एग्जाम में 1 मार्कर्स के लिए आता है, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, एंड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस हमारा एनर्जी, टोटल एनर्जी कितना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ये यहाँ पे से v² देख रहे हैं, यहाँ पे स्केप वेलोसिटी लिखती है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे को अर्थ के इनफाइनाइट डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे वो जाके रुक जाएगा, कोई फोर्स उसको खींचेगी नहीं ना, ग्रेविटी वैसे से फ्री हुई, तो कोई ग्रेविटी खींची नहीं रही, फोर्स है ही नहीं, तो मूवमेंट भी कहाँ होगी, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सिलरेशन। अगर किसी बॉडी को एक्सिलरेट करना है तो कोई ना कोई फोर्स तो होना चाहिए, तो यहाँ पे फोर्स जीरो है, इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, मूव हो गई नहीं। अब पोटेंशियल एनर्जी देखिए, यहाँ पे क्या होगा, GMM, अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं,
तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, रियल में जी एम अपॉन आर प्लस एच होता है, लेकिन अर्थ सरफेस पे एच जीरो है, तो ये जीरो तो बचा क्या, सिर्फ आर, तो वहाँ से ये निकला। इनफाइनाइट डिस्टेंस वो भी जीरो है, देखिए ये भी जीरो। अब टोटल एनर्जी क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर लिख लीजिए, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जी एम एम अपॉन आर हो जाएगा। और इनफाइनाइट डिस्टेंस में क्या होगा, जीरो प्लस जीरो, खत्म। ठीक है, तो ये आपको पूछ सकता है एट द सरफेस ऑफ अर्थ हमारा टोटल एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वी स्केप लिखना है क्योंकि इससे हम लोग डेरिवेशन करना है। अब देखिए, अब प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, प्रिंसिपल कंजर्वेशन एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब क्या, अगर आप समझिए ये कोल है, कोल को बर्न करते हो, उससे आप फायर निकालते हो, तो मतलब क्या कर रहे हो, ब्लैक कलर का आपने कोल जलाया और येलो ऑरेंज कलर का फायर जाता है। इसमें क्या हुआ, ये ब्लैक जो कोल है उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है, आपने केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया, बस कुछ आपने, आपके आँख के सामने से ये कोयला गायब होगा लेकिन ये फायर है, तो आप एनर्जी को सिर्फ कन्वर्ट करते हो। मतलब क्या, इसके अंदर जो एनर्जी है टोटल, वो जो टोटल फायर की एनर्जी वो इक्वल होती है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे वही लिखा है, E1 इक्वल्स टू E2, ये हमको मालूम है, लेकिन हमको पता है हाफ एम वी स्क्वायर एन स्केप वेलोसिटी जो रहती है माइनस जी एम एम अपॉन आर, ये क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि E1 और E2 हमारे इक्वल होंगे। अब इसको ये साइड भेजेंगे, इसको सॉल्व कर लेता हूँ, एक सेकेंड। हाफ एम बी स्क्वायर स्केप वेलोसिटी को ये ऐसे लिखेंगे, माइनस जी एम एम अपॉन आर इक्वल्स टू ज़ीरो। अब क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर स्केप इक्वल्स टू, इसे यहाँ भेज दूंगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। अब यहाँ से हम एम एम कैंसिल करते हैं, ठीक है, और बी स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एम अपॉन आर होता है। अब लेकिन मुझे इसे कन्वर्ट करना है ग्रेविटी के फॉर्म में, जी के फॉर्म में, स्मॉल जी, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे कन्वर्जन किया है, देखिए रूट टू जी एम बार मिला कि नहीं। और हमारा ये क्या होता है, ये कहाँ से आया, रूट टू जी आर कहाँ से आया इसको, ये अब क्या होता है, जी क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, यहाँ पे ऊपर नीचे आर मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। ये ऑलरेडी, ये आर तो ऑलरेडी था, क्या मिलेगा मुझे, टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, और ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर की जगह पे मैं जी लिख सकता हूँ कि नहीं, ये वी स्क्वायर की वैल्यू है। सो आवर वी स्क्वायर इक्वल्स टू इतना है, टू जी एम बाय आर है, तो v क्या हो जाएगा, रूट टू जी एम बाय आर हो जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेने पे, एंड सिमिलरली v इक्वल्स टू रूट टू जी आर भी हो जाएगा। जब स्मॉल g रहता है तो कैपिटल R बाजू में, और जब कैपिटल G रहता है तो कैपिटल R नीचे। ये सब किसके फॉर्मूले हैं, स्केप वेलोसिटी के, आपको ये याद रखना है। ठीक है, सो इस तरह से आपको, कहाँ गया हमारा, वैल्यू मिलता है रूट टू बाई जी आर का। अभी यहाँ पे हमको जी मालूम है कांस्टेंट है 9.8 अगर अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, और आर हमको मालूम है कि अर्थ का रेडियस कितना, ये मीटर में हमको दिया है 6.4 इंटू 10⁶, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड रहेगा ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो देखते हैं, द स्पेस क्राफ्ट विच आर सेंट टू द मून और द अदर प्लैनेट्स हैव टू हैव इनिशियल लार्जर देन द स्केप वेलोसिटी सो दैट दे कैन ओवरकम द अर्थ ग्रेविटेशनल एंड कैन ट्रैवल टू दीज ऑब्जेक्ट्स। तो ये आपका एप्लीकेशन हो गया, किसका एप्लीकेशन हो गया, कि हमारे स्पेस क्राफ्ट को भेजने के लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारी जो भी रहे स्केप वेलोसिटी से थोड़ा सा ज़्यादा होनी, ताकि अर्थ का ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है इससे ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे समझे दूसरा प्लैनेट बहुत दूर है, तो ये हमारा इसको स्केप करने के लिए इससे ज़्यादा देना पड़ेगा, 11.2 से ज़्यादा। और ये 11.2 से ज़्यादा कैसे, मतलब ये किस पे डिपेंड, इससे कितना ज़्यादा, ये डिपेंड करता है हमारे उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर,
उससे हम लोग उसको भेजेंगे। एक सेकेंड, वेटलेसनेस देख लेते हैं अभी। स्पेस ट्रैवलर्स एज वेल एज द ऑब्जेक्ट इन द स्पेसक्राफ्ट अपीयर्स टू बी फ्लोटिंग। ये हमको लगता है कि फ्लोट हो रहे हैं, ठीक है ना। देखा रहेगा आपने, हमारी सुनीता विलियम भी थी, ये सब जाते तो वीडियो में देखते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वो लोग जाते हैं तो वो लोग लगता है कि लिटरली उड़ रहे हैं। वाई डज दिस हैपन? दो द स्पेसक्राफ्ट इज एट हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट जीरो। क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ के ये भले रहता है लेकिन ये अर्थ के स्फीयर में ही है, ऑर्बिट में ही है। इन द स्पेस स्टेशन, देखिए स्पेस स्टेशन है, यहाँ पे क्या रहता है, ये लोग पूरे अर्थ को ऑब्जर्व करते हैं, ये पूरा दिन में 24 घंटे में एक बार पूरा खत्म करता है ये राउंड अर्थ का स्पेस स्टेशन जो है। द वैल्यू ऑफ जी इज ओनली 11% लेस दैन द इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो समझिए अगर 10 है तो उसका 11% मतलब क्या हो जाएगा हमारा 1.1 माइनस कर दीजिए इसमें से सिर्फ, तो आपको नियरली 8.9 के अराउंड या 8.8 तक, क्योंकि 9.8 है रियल वैल्यू, तो उसके अराउंड 8.9 और सिर्फ वहाँ पे ग्रेविटी है, जबकि ये भी ग्रेविटी की वैल्यू तो है। Thus the height of spacecraft is not the reason for the weightlessness। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है तो हम लोग फ्री हो गए इसलिए हम लोग ऐसे उड़ रहे हैं, लेकिन वो क्या बोलता है कि वैल्यू है वहाँ पे, ऐसा नहीं कि वो नहीं है। तो देयर वेटलेसनेस इज कॉज्ड बाय द बीइंग इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल। ये फ्री फॉल का एप्लीकेशन है, जीरो ग्रेविटी का नहीं। Though the spacecraft is not falling on the earth because of its velocity along the orbit। मतलब क्या, अच्छा तो ये क्या बोलता है फ्री फॉल मतलब क्या, जब हम नीचे गिरते हैं तो रियल में क्या स्पेसक्राफ्ट हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो अर्थ पे गिर रही है? नहीं, वो गिर नहीं रही है, वो क्या कर रही है, वो कंटिन्यूसली ऑर्बिट करती है, घूमती रहती है। बोला था ना 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। द ओनली फोर्स कॉजिंग ऑन इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, and therefore it is in a free fall. As the velocity of free fall does not depend upon the properties of an object, the velocity of free fall is same for the spacecraft. The travelers an object in the sky. Thus, if the traveler release an object from her hand, it will remain stationary with respect to her and will appear to be weightless। ये समझ लेते हैं हम लोग कि इसके ऊपर ग्रेविटी कैसे काम कर रही है। फ्री फॉल का डेफिनेशन हमने क्या बोला था, एनीथिंग which is falling under the influence of ओनली ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था, ग्रेविटी। कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो, कोई बॉयंट फोर्स ना हो, बॉयंट मतलब ऊपर की तरफ ढकेलना फोर्स ना हो, और कोई ना, तो क्या होता है, ये समझिए अर्थ है और हमारा स्पेसक्राफ्ट अगर इसके अराउंड घूमता रहता है ऐसे, तो इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो गिरती क्यों नहीं, हम लोग ने बहुत पहले ही किया था, कोई चीज़ स्पेसक्राफ्ट से हमारे पास मून या अर्थ की, क्योंकि ये कंटिन्यूस मोशन परफॉर्म कर रहे हैं और ये मोशन बैलेंस करके रखता है इसको गिरने से बचाने के लिए, ठीक है। तो ये रीज़न है, हम लोग क्या बोल रहे थे उसके लिए कि ये फ्री फॉल में कैसे सिर्फ एक ही फोर्स जब काम करे, दैट इज ग्रेविटी, तो इसे बोला जाता है फ्री फॉल की कंडीशन। और कितनी वैल्यू थी, 11% लेस देन दी अर्थ सरफेस पे जो ग्रेविटी थी। अब हम दूसरी चीज समझेंगे कि कोई चीज हमें वेटलेस ऐसे लगता क्यों है, कि वो जस्ट घूम रही है, ऐसा क्यों लगता है हमें, तो उसका रीजन भी हम लोग देख लेते हैं। तो उसका रीजन हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। देखिए जैसे कि आप जानते हो, समझिए कोई ट्रेन है, ये ट्रैक पे चल रही है और कोई दूसरी ट्रेन है वो भी सेम ट्रैक पे चल रही है। सो यहाँ पे बैठे हुए आदमी को और यहाँ के बैठे आदमी को दोनों लगेंगे कि मूव नहीं हो रहे हैं,
साथ में चलते हैं। ये लोग लगे कि रिलेटिव मोशन क्या, ये लोग आजू बाजू में ही हैं, लेकिन रियलिटी में क्या है, ये दोनों के दोनों आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, स्केप वेलोसिटी, अरे स्केप वेलोसिटी फ्री फॉल में क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, v इक्वल्स टू जी टी, ये फॉर्मूला होता है, आप देखे रहेंगे, हमने ये देखा था वहाँ पे। तो ये जी टी क्या है, ये मतलब ग्रेविटी और टाइम पे लगता है, बस उतना पे ही डिपेंड है ये। तो हमने यहाँ पे टाइम का कुछ नहीं देखा, तो मतलब m लिखा है क्या कुछ यहाँ पे, नहीं, मतलब क्या वो मास पे डिपेंड ही नहीं हो रहा है, या एयर स्पेसक्राफ्ट के, या फिर हमारे ट्रैवलर के, और फिर वहाँ पे रखी हुई सामान का, या एनी ऑब्जेक्ट, उससे रिलेटेड ही नहीं है। तो मतलब क्या होता है यहाँ पे, हर एक की वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सबकी सेम है। मतलब क्या, जैसे कि अगर मैं ये पहली ट्रेन को मान लूँ, मेरा कोई ट्रैवलर है, स्पेस ट्रैवलर है जो स्पेस स्टेशन पे, और दूसरा जो है वो सामान है हमारा, कौन है, सामान या ऑब्जेक्ट, ये दोनों अर्थ के अराउंड सेम स्पीड से घूम रहे हैं। तो समझिए इसने स्पेसक्राफ्ट के अंदर पूरा ये बैठा हूँ मैं, और मैंने सामान छोड़ दिया, अब हम दोनों साथ में घूम रहे हैं अर्थ के अराउंड, साथ में घूम रहे हैं। तो मुझे क्या लगेगा, और ये दोनों हम लोग फ्री फॉल में हैं, ये भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है और ये भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है। तो ये दोनों को ग्रेविटी खींच रही है, और इसकी वजह से ये रिलेटिवली एक जगह पे स्टिल दिखते हैं। और रियल में क्या हो रहे हैं, और जिसको जैसे मैंने धक्का देता हूँ तो ये होता है, तो क्या क्या मैंने एडिशनल फोर्स दिया ना इसको, इसलिए दूर जाएगा या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा सामान। और या तो मैं भी क्या करता हूँ, जैसे वो लोग देखा रहेगा आपने वीडियो में, वो लोग स्पेसक्राफ्ट को धक्का देके नीचे जाते हैं या थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, तो अपने बॉडी से वो फोर्स लगाते हैं, तो ग्रेविटी के उसमें थोड़ा सा वो चेंज करते हैं फोर्स को। तो ये काम करता है हमारे फ्री फॉल, या हमारे जो स्पेस में लोग लगता है कि वेटलेसनेस है, वेटलेसनेस इन द स्पेसक्राफ्ट के अंदर। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना हो कि ये फ्री फॉल का केस है। ये आपको 12th स्टैंडर्ड में भी आएगा एक बार कि ये कि हमारा जो रहता है, जैसे कि वहाँ पे सर्कुलर मोशन है, तो वहाँ पे जो स्पेस क्राफ्ट रहते हैं उसमें जो वेटलेसनेस है तो किसकी वजह से रहता है। तो अगर आप याद रखते हैं कि ये फ्री फॉल का कंडीशन है, और जो मोशन है वो लोग किसके इन्फ्लुएंस में है, ग्रेविटी के अंदर, और वो लोग कंटिन्यूसली घूम रहे हैं और ग्रेविटी उनको कंटिन्यूसली पुल कर रही है। तो क्या करते हैं, वो ये मोशन भी परफॉर्म कर रहा है, और ये हमारा हम भी अगर हम लोग स्पेस क्राफ्ट के ट्रैवलर, तो हम भी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं राउंड राउंड राउंड। तो ये उसके मोशन की वजह से हम लोग लगता है कि कोई सामान चेंज ही नहीं हो रही है, दोनों हवा में तैर रहे हैं, और जबकि क्या होता है वो फ्री फॉल की कंडीशन में है। ठीक है, तो ये समझ जाना हमको। तो रिवाइज कर लेता हूँ इसको कि एक बार हमने क्या क्या पढ़ा था यहाँ पे। स्केप वेलोसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन अगर लास्ट ईयर तो नहीं आया था, इस साल आ सकता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ एनर्जी, ये लिखना लाइन बहुत जरूरी, क्योंकि E1 E2 जब तक आप इक्वल नहीं दिखाओगे, E1 इक्वल्स टू E2 नहीं दिखाओगे, तब तक आपका आंसर आप ये स्टेप पे आ ही नहीं पाओगे। कैसे E1 E2, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब क्या, जो हमारा अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने यहाँ से अर्थ के सरफेस से फेंका था कहाँ पे, आउटर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो उसकी जो एनर्जी ये स्टेज में होगी वही एनर्जी यही स्टेज में होगी, क्योंकि एनर्जी तो वेस्ट होने नहीं वाली कहीं पे। तो इसको हमने बोला था E1, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए ग्राउंड पे E1 बोला था, और इसको E2 बोला था टोटल एनर्जी को। तो यहाँ की एनर्जी जो वहाँ पे हमारा जो, क्योंकि सॉरी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो एनर्जी और हमारे सरफेस पे जो एनर्जी दोनों सेम रहते हैं, E1 इक्वल्स टू E2। तो E1 इक्वल्स टू E2 मतलब क्या, ये टोटल जो इक्वल्स टू 0 हो जाने वाला था, और यहाँ से हमने स्टार्ट किया, इसको 0 ले लिया, और यहाँ से हमने कंटिन्यूस भेजना शुरू किया। और दूसरी चीज़ आई कि हमको वेटलेसनेस का रहना है। वेटलेसनेस में क्या बोलना है कि पहली बार तो ग्रेविटी 0 नहीं होती है, और दूसरी चीज़ कि ये रहता है एप्लीकेशन ऑफ फ्री फॉल। और यह फ्री फॉल का फॉर्मूला कहाँ से आया, देखिए एक बार दिखाता हूँ, तो दैट कि आप लोग सेल्फ स्टडी में भी देख पाएँ। ये फॉर्मूला है, ठीक है, देखिए यहाँ पे कहीं m लिखा है, m लिखा ही नहीं है, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला भी पकड़ लूँ मैं, देखिए यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs, ये फॉर्मूला देखते हैं, तो इसको लेके हम लोग एक बार और समझा सकते हैं कि क्या मतलब रहता है, कि जो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs है, मतलब क्या, v चेंज होगी तो s चेंज होगी, v चेंज होगा तो s चेंज होगा कि नहीं, सिंपल से। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं कि जो उसकी वेलोसिटी है, हमारा ये अर्थ है, उसके अराउंड ये घूम रहे हैं, हमारा स्पेस स्टेशन घूम रहा है, इसकी एक वेलोसिटी है, इनकी ये, इसके अंदर समझिए स्पेस स्टेशन के अंदर मैं हूँ,
यहाँ पे मैं हूँ और ये ऑब्जेक्ट है, हम दोनों इसी तरह से घूम रहे हैं, कंटिन्यूसली हम लोग इसी तरह से घूम रहे हैं। और ये यहाँ पे मेरे और इसके बीच का जो ये डिस्टेंस था ये कितना था, समझिए कुछ वैल्यू का था s, यहाँ पे भी रहेगा s। क्यों s रहेगा मुझे बताएंगे आप लोग। जैसे कि देखिए v तो सेम ही है ना, हमारी वेलोसिटी सेम ही है, सेम स्पीड से घूम रहे हैं हम लोग, सेम स्पीड से, दोनों सेम स्पीड से घूम रहे हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही रहेगा। और क्योंकि मैं बोलता कि चलो मैं हैवी हूँ तो मैं गिर जाऊँगा, ये समझ नहीं पाते हम लोग कि इस बात को दिमाग में कैसे डालना चाहिए। लेकिन आप लोग समझिए कि यहाँ पे m नहीं लिखा है, ना m ऑब्जेक्ट का, ना m मेरा, ना m स्पेसक्राफ्ट का, तीनों का m यहाँ पे फॉर्मूले में आता ही नहीं है। यहाँ पे अगर v चेंज होगा तो s चेंज होगा, क्योंकि g तो सेम ही ना, हर जगह g सेम ही रहे, मतलब g की वैल्यू, अगर ये लेयर में g की हर जगह वैल्यू 11% कम ही रहने वाली है, हर जगह 11% कम रहेगी। हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज होती है, लेकिन जैसे कि अर्थ के सरफेस पे हर जगह सेम ही रहेगी। अब ये लेयर जैसे ड्रॉ करता हूँ मैं, अब ये लेयर पे क्या है, हर जगह यहाँ पे सेम ही रहने वाली, यहाँ पे चेंज नहीं होगी ग्रेविटी की वैल्यू। ये क्या हो रही है, हम जो कंपेयर बोले कि 11% लेस है अर्थ से, वो सरफेस से लेस है। अदरवाइज आपको ये नहीं सोचना है कि हर एक पॉइंट पे ग्रेविटी ये ऑर्बिट में अलग अलग है, हर एक पॉइंट पे ग्रेविटी सेम है। तो जी की वैल्यू 11% कम करके ले लो तो 8.8, तो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, जहाँ पे भी जाओ ग्रेविटी, यहाँ पे जाओ ब्लैक से, यहाँ पे जाओ चाहे यहाँ पे जाओ, ग्रेविटी की वैल्यू सेम ही रहने वाली है। 88.8 पे चेंज क्या होगा, v एंड s, लेकिन v भी देख रहे हैं हम लोग, समझिए एक सेम स्पीड से ही घूमता रहता है, 24 घंटे में इसको पूरा एक राउंड खत्म, तो ये हमेशा सेम स्पीड से घूमता रहेगा। और v सेम है, g सेम है, तो s भी सेम रहेगा ना। तो मतलब क्या, ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होता है हर बार, ये सबका सेम ही रहेगा। इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, अगर ये s है तो ये भी s ही रहने वाला है, इसलिए ये चेंज नहीं होते। क्योंकि अगर ये थोड़ा सा अंदर आया तो s चेंज हो जाएगा। ये बात होती है हमारे सामान को लेके हम लोग क्यों ऐसा लगता है कि हम लोग दोनों वेटलेस हैं, ये रीज़न है। तो आप लोग अगर किसी को समझा पाते तो और अच्छी बात है। अगर आपको लगा कि हमारा सही जगह पे जा रहे हैं, हम लोग सही मोटिवेशन से काम कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर सपोर्ट करिए, क्योंकि इससे हमें कंटिन्यूस वर्क करने की मोटिवेशन मिलती रहती है। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।